हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 8वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 6 है मेजर फॉर मेजर, यानी कि जैसे को तैसा। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये वाली वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे ये कॉम्प्रेहेंशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनके हमें आंसर लिखना है। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लगभग बच्चों 10 क्वेश्चन हैं। तो चलिए, इन सब के आंसर मैं आपको एक कॉपी में लिखे हुए हैं, तो वहाँ से समझाते भी जाऊँगी और आप उसे नोट भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों लेसन 6 का, यहाँ से हु वाज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, यानी कि हु यानी कौन, वाज जब भी आए तो वहाँ पे था ती थे आता है। इनवाइट यानी होता है बच्चों आमंत्रित करना, तो इन्वाइटेड टू द कोर्ट। ठीक है, यानी कि कोर्ट यानी दरबार, एक तरह से दरबार मान लो कि दरबार में किसको किसे या किसको इनवाइट किया गया। टू ड्रा यानी क्या होता है बच्चों, बनाने के लिए। कोई भी हम चित्र जो होते हैं उसको बनाते हैं, उसको ड्रा बोलते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। ठीक है, यानी कि राजा का चित्र बनवाने के लिए, राजा का चित्र बनवाने के लिए बच्चों। पोर्ट्रेट यानी किसी व्यक्ति का चित्र होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का चित्र को पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो यानी कि राजा का चित्र बनवाने के लिए दरबार में किसको इनवाइट किया गया, तो इसका उत्तर है राजा वर्मा। ठीक है, राजा वर्मा वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू, देखो सिर्फ हूँ की जगह क्या लगाना है, ओनली राजा वर्मा, और पूरा प्रश्न में से आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो राजा वर्मा वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। ठीक है, यानी कि राजा वर्मा को राजा का चित्र बनाने के लिए दरबार में इनवाइट किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। वाई यानी क्यों। ठीक है, राजा वर्मा बिकम, ठीक है, बिकम यानी होता है बच्चों बना या होना, क्लोज यानी निकट, अपन बोलते हैं ना क्लोज यानी पास में, निकट, एंड डियर यानी प्रिय, टू द किंग। राजा वर्मा जो है वह राजा का निकट और प्रिय क्यों बना, निकटतम और प्रिय क्यों बना, तो इसका उत्तर है राजा वर्मा बिकम। ठीक है, ये बीकेम हो जाएगा। जब भी बच्चों डिड आए ना तो हमेशा वर्ब के उत्तर में सेकंड फॉर्म आएगी, तो बिकम का होगा बीकेम। ठीक है, तो राजा वर्मा बिकेम द क्लोज एंड डियर टू द किंग, ये पूरा प्रश्न में से आ गया, सिर्फ डिड को हटाया है और उसकी जगह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। बिकॉज क्योंकि ही मेड ए मजेस्टिक। ठीक है, ही मेड ए मजेस्टिक एंड हैंडसम पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, यानी कि उसने मेड यानी बनाया या बनाना है, उसने क्या बनाया, एक मजेस्टिक यानी होता है बच्चों ऐश्वर्यपूर्ण। क्या होता है, ऐश्वर्यपूर्ण भी बोलते हैं उसको, आलीशान भी बोलते हैं, बहुत मज़ेदार, मतलब आलीशान बोल सकते हो। ही मेड ए आलीशान एंड हैंडसम यानी सुंदर, पोर्ट्रेट ऑफ द किंग यानी कि राजा का एक आलीशान एक सुंदर सा उसने चित्र बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों वाई वर द पीपल अनहैप्पी। वाई यानी क्यों, वर यानी थे, था थी थे। ठीक है, वाई वर द पीपल अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी नाखुश, विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि वाई यानी क्यों, पीपल यानी लोग, खुश थे, विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि लोग मुख्यमंत्री के प्रशासन में नाखुश क्यों थे, जो चीफ मिनिस्टर थे इसके प्रशासन में। एडमिनिस्ट्रेशन होता है बच्चों एक तरह से संचालन करना या प्रशासन या प्रबंधन, या उसमें नाखुश क्यों थे लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम पीपल वर अनहैप्पी
विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये पूरा प्रश्न में से आ जाएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि। एवरीथिंग यानी होता है बच्चों सब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग यानी क्या होता है बच्चों, सब कुछ। एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। थ्रोन यानी एक तरह से बच्चों फेंकना होता है, लेकिन क्या था, डिसऑर्डर यानी हो सकता है बच्चों एक तरह से अव्यवस्थित, ठीक है। एंड इसको केओस बोलेंगे बच्चों, यानी कि एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड, ये एंड 2 बार लिखा गया है, एंड केओस ड्यू टू हिज बैड मैनेजमेंट एंड हेस्टी डिसीजन, ठीक है। एंड हेस्टी डिसीजन। हेस्टी मीन्स होता है बच्चों जल्दबाजी में किया गया कार्य, ठीक है। जल्दबाजी में जो निर्णय किया गया है, मतलब उसके राज्य में वो इसलिए नाखुश थे क्योंकि वहाँ पे उसके जो प्रबंधन थे वो बहुत बुरे थे, ठीक है। और जल्दबाजी में यह निर्णय लिया गया था, किसका, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के जो प्रबंधन थे और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया था, सब कुछ बहुत बुरे थे और सब कुछ अस्त व्यस्त थे, ठीक है। डिसऑर्डर को अस्त व्यस्त बोल सकते हैं आप, और के ओस को भी आप अव्यस्तता बोल सकते हो, ठीक है। अव्यस्त था, इसको बोल सकते हो अस्त व्यस्त था, ठीक है। एक तरह से मतलब सब कुछ ठीक नहीं था उसके राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वांटेड तेनाली राम हेल्प। हु यानी कौन, वांट यानी चाहना, वांटेड तेनालीराम हेल्प यानी तेनाली रामा की हेल्प, मदद कौन करना चाहता था। इसका आ जाएगा बच्चों, द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड तेनालीराम्स हेल्प। यानी कि एल्डर यानी होते हैं बच्चे बड़े, ठीक है। बड़े बुजुर्ग आप इसमें बोल सकते हो। टाउन यानी कस्बे, यानी जो कस्बे के बड़े बुजुर्ग थे, कस्बे के एल्डर्स यानी बड़े लोग थे या बड़े बुजुर्ग थे, वह तेनालीराम की मदद करना चाहते थे। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हु वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीराम्स हाउस। यानी कि हु यानी कौन या किसे, गिव यानी दी, ठीक है। गिव यानी देना होता तो गिवन यानी दिया। द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग यानी बच्चों एक तरह से आप बोल सकते हो प्रिपेयरिंग द फूड यानी भोजन तैयार करने की जो जॉब थी, कहाँ पे थी ये जॉब, तेनालीराम के घर में। इन तेनालीराम्स हाउस यानी तेनालीराम के घर में भोजन बनाने की जॉब या काम किसको दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ए कारपेंटर। एक कारपेंटर वाज गिवन। ये पूरा हूँ की जगह से भी इतना याद कर लेना आप लोग, ये हूँ लिखा है ना, इसकी जगह इतना याद करना और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है प्रश्न में से ये, ठीक है। यानी कि एक बढ़ई को, कारपेंटर यानी होता है बच्चों बढ़ई, एक बढ़ई को यह काम दिया गया, तेनालीराम के घर में खाना बनाने का काम एक बढ़ई को दिया गया, ठीक है।